बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पीपीएससी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उर्दू के कुछ अहम एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोज़ का बेल नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज या लफ्ज़ के मजमूए को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है रदीफ़। नेक्स्ट है, काफूर होना एक मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तो इसका राइट आंसर है गायब होना। अगला सवाल है, अशकला छोड़ना, ये अशकला नहीं है, अशकला छोड़ना एक मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तो इसका राइट आंसर है अनोखी या फसाद वाली बात कहना। नेक्स्ट है, चैरिटी बिगिंस एट होम के दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। तो इसका राइट आंसर है अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, बाग बाग होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बहुत खुश होना। अगला सवाल है, कैद का वो हिस्सा जिसमें मरकब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है नहव। आगे देखें कौन सा जुमला दुरुस्त है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, बराह मेहरबानी कल ज़रूर आएँ। नेक्स्ट है, उर्दू नज़म के पहले शायर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी। ये नज़र नहीं है, नज़ीर अकबर आबादी है। आगे देखें, गालिब का ये मशहूर मिसरा मुकम्मल कीजिए। मौत से पहले आदमी डैश निजात पाए क्यों? इसका राइट आंसर है गम से, यानी वो जो खाली जगह वहाँ पे आएगा, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। आगे देखें, चार शंबा हफ्ते का कौन सा दिन है? तो इसका राइट आंसर है बुध। अगला सवाल है, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की इस मशहूर तसनीफ़ का नाम मुकम्मल कीजिए। उर्दू शुरा के तज़किरे और तज़किरा निगारी। अगला सवाल है, शायद किसका शायरी मजमुआ है? तो इसका राइट आंसर है जॉन एलिया। आगे आगे देखें, मुतज़ाद अल्फाज बताएं। इत्तेहाद का मुतज़ाद क्या बनेगा दोस्तों? इत्तेहाद का जो मुतज़ाद बनेगा दोस्तों वो बनेगा इख्तलाफ। और प्यादा का जो मुतज़ाद बनेगा दोस्तों वो सवार बनेगा। प्यादा कहते हैं पैदल को, इसका जो मुतज़ाद बनेगा वो सवार बनेगा। तो अगला हमारा सवाल है, नेक्स्ट है, करामत का मुतज़ाद बताएं। जो करामत का मुतज़ाद है दोस्तों वो है बेकार। मदह का जो मुतरादिफ है वो है सतैश। अगला सवाल है, मुतरादिफ अल्फाज बताएं रगबत। रगबत का जो मुतरादिफ है वो है खैश। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, मुतरादिफ अल्फाज लिखें अलामात। अलामात का जो मुतरादिफ है वो है तशख़्ख़ुस। आगे देखें, मुतरादिफ अल्फाज लिखें जुल्मत। जुल्मत का जो मुतरादिफ है वो है तारीकी। आगे देखें, लफ्ज़ अहन का मुतज़ाद क्या है? अब देखें यहाँ पे अहन का मुतज़ाद, तो अहन का जो मुतज़ाद है दोस्तों वो है नाकिस। अहन कहते हैं मजबूत को, वैसे अहन लोहे को कहते हैं, तो इसका जो मुतज़ाद बनेगा वो नाकिस बनेगा। तो अगला हमारा सवाल है, लफ्ज़ हाकिम का मुतज़ाद क्या है? तो हाकिम का जो मुतज़ाद है दोस्तों वो है महकूम। आगे देखें, लफ्ज़ जफ़ा का मुतज़ाद क्या है? लफ्ज़ जफ़ा का जो मुतज़ाद है दोस्तों वो है वफ़ा। लफ्ज़ लागर का मुतरादिफ क्या है? तो इसका राइट आंसर है कमज़ोर। आगे देखें, लफ्ज़ ज़हद का मुतरादिफ क्या है? तो इसका राइट आंसर है तकवा। ये आई थिंक लफ्ज़ ज़ुहद है, तो इसका जो मुतरादिफ है वो है तकवा। आगे देखें, लफ्ज़ आशियाना का मुतरादिफ क्या है? आशियाना कहते हैं घोंसले को। लफ्ज़ इस्तकामत का मुतरादिफ क्या है? तो इसका राइट आंसर है साबित कदमी। लफ्ज़ आप का मुतरादिफ क्या है? तो इसका राइट आंसर है पानी। हो बारा होना क्या है? तो ये एक मुहावरा है। आगे देखें, हिंदी सनफ़ नज़्म फ़ोहा मुस्तमिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दो शेरों पर। ये मुश्तमिल है मेरे ख्याल में, तो ये दो शेरों पर मुश्तमिल होता है। तो आगे देखें,
सितारों से आगे जहां और भी हैं डैश अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इस शेर में काफिया क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो काफिया इस शेर में, वो जहां और इम्तिहान। चिराग पा होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गुस्से की कैफियत। तो अगला हमारा सवाल है, रिसाला मखजन का उजरा कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1901। आगे देखें, दवात मेज़ कुर्सी इस्म है, तो इसका राइट आंसर है इस्म जामिद। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।